पैसा लगा के, टाइम लगा के मेहनत कर रहे हैं और बाद में रिजल्ट ये मिलता है कि एक सेंटर पे 718 720 अंक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले छात्र कहीं ना कहीं हताश तो होंगे ही वो लोग। लोग नेताओं नगरी में बिजी हो जाए और इधर हम धांधली कर दें। पहला गड़बड़ी यहीं पर हुआ था। और दूसरी गड़बड़ी, एक ही सेंटर में कई लोगों का एक ही नंबर, एकदम रोल नंबर भी रहेगा, एकदम एक लाइन से है। तो ये गड़बड़ियां हैं। और पेपर लीक तो बीजेपी का एकदम हुबहुआ है भैया। जहां बीजेपी वहां पेपर लीक। बिहार में देखिए, दोस्त जिसको मैंने बताया उसके पापा किसानी करते हैं, 2 बीघे में मात्र। वो 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, सोचा था इस साल मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन इस बार 650 लाने के बाद भी 3000 पार रैंक आ रही है उसकी। तब बताइए वो कैसे सरवाइव करेगा, उस घर के क्या बीतेगी। देखिए, बात की जाए कि नीट की धांधली की विशेष तौर पे बात की जाए तो 1500 छात्रों को 100 अंकों की ग्रेसिंग दी गई है, जो कि नीट में कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है। नीट बोलती है कि कहीं से कहीं तक कोई ग्रेसिंग देने का राइट ही नहीं बनता, ठीक है। और बात की जाए मार्क्स की, तो एक ही सेंटर पे 720 अंक 6 से 7 छात्रों को मिले। एक ही सेंटर पे एक चीज और है, जो 718 मार्क्स दिए गए हैं, अगर कैलकुलेट भी किया जाए तो 718 आना संभव नहीं है। संभवतः बिल्कुल। मैं देखिए, इसमें कहीं ना कहीं धांधली है और एनटीए अपना कहीं ना कहीं पलड़ा झाड़ रहा है, कह रहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं है। कोई नीट, देखिए नीट बोलता है कि कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है ग्रेसिंग देने का, कोई राइट ही नहीं है। तो एनटीए कैसे दे सकता है ग्रेसिंग? मतलब बच्चे इतने साल लगातार मेहनत करते हैं और बाद में लास्ट में ये सुनने को मिलता है कि क्वेश्चन धांधली हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो देश में जो सिस्टम है ना, आज के वक्त में सत्तारूढ़ दल के पास है। ये जो एनटीए का जो संचालित करता है, एनटीए कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार के पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। तो एनटीए पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अभी एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि फिर इस बार लीकेज की सरकार। ये कहीं ना, ये छात्रों ने चलाया है, ये किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं चलाया। ये स्थिति है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है कि कहीं बात बताइए, क्या ऐसा सिचुएशन आता है कि 10 दिन पहले नीट का एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही। देखिए, जब मिल बांट के खाना होता है ना, जब पैसा छात्रों से वसूल करके नेताओं के घर में रखना होता है, तो ऐसा ही होता है। बीजेपी की सरकार जब से ये, तब से पेपर लीक होना चालू हो गया। चाहे क्या लगता है दोबारा नीट का एग्जाम होगा? लेकिन अब काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दिया गया। ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है। छात्र से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता। बिहार देखा है जेपी आंदोलन, बिहार देखा है कर्पूरी आंदोलन, अब देश को दिखाना पड़ेगा। हम छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हम साथ में हैं। हम साथ हैं छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, और छात्र अपने आवाज को बुलंद कर हम भी उनके साथ खड़े हैं। छात्र की जो मांग है उसको मांगना। नमस्कार, आपका स्वागत है करिश्मा की रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, नीट एग्जाम में लगातार ये जो धांधली किया जा रहा है, एनटीए के द्वारा बोला जा रहा है, जो ग्रेस दिए गया है वो बिल्कुल सही है, पर ये छात्राओं को कहीं ना कहीं छात्राओं का करियर के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं ये कहाँ तक सही है जो छात्राओं के साथ ये किया जा रहा है। देखिए, बात की जाए कि नीट की धांधली की विशेष तौर पे बात की जाए तो 1500 छात्रों को 100 अंकों की ग्रेसिंग दी गई है, जो कि नीट में कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है। नीट बोलती है कि कहीं से कहीं तक कोई ग्रेसिंग देने का राइट ही नहीं बनता, ठीक है। और बात की जाए मार्क्स की, तो एक ही सेंटर पे 720 अंक 6 से 7 छात्रों को मिले। एक ही सेंटर पे एक चीज और है, जो 718 मार्क्स दिए गए हैं, अगर कैलकुलेट भी किया जाए तो 718 आना संभव नहीं है। संभवतः बिल्कुल। मैं देखिए, इसमें कहीं ना कहीं धांधली है और एनटीए अपना कहीं ना कहीं पलड़ा झाड़ रहा है, कह रहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसी क्या नौबत आई जो ग्रेस के तहत ये बच्चों को मार्क्स दिया जा रहा है? नीट, देखिए नीट बोलता है कि कहीं से कहीं तक का कोई प्रावधान ही नहीं है ग्रेसिंग देने का, कोई राइट ही नहीं है। तो एनटीए कैसे दे सकता है ग्रेसिंग? मतलब बच्चे इतने साल लगातार मेहनत करते हैं और बाद में लास्ट में ये सुनने को मिलता है कि क्वेश्चन धांधली हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो देश में जो सिस्टम है ना, आज के वक्त में सत्तारूढ़ दल के पास है। ये जो एनटीए का जो संचालित करता है, एनटीए कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार के पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। तो एनटीए पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अभी एक ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि फिर इस बार लीकेज की सरकार। ये कहीं ना, ये छात्रों ने चलाया है, ये किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं चलाया, ये छात्रों ने इस मुहिम को चलाया है। फिर एक बार लीकेज की सरकार क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की जाए लीकेज की, ठीक है, वहाँ पे भी एग्जाम लीक्स वगैरह हो रहे हैं। नीट की बात की जाए तो यहाँ पे नीट का देख लीजिए, लगातार 2 वर्षों से 1 वर्षों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं,
पैसा लगा के, टाइम लगा के मेहनत कर रहे हैं और बाद में रिजल्ट ये मिलता है कि एक सेंटर पे 718 720 अंक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले छात्र कहीं ना कहीं हताश तो होंगे ही वो लोग। तो ये स्थिति है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है कि कहीं कहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, हरियाणा की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो लीक कहाँ एग्जाम नहीं हो रहे। देख लीजिए 70 लाख युवाओं ने एग्जाम भरा था आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो कि वोट की चोट से इस बार जवाब दे दिया। ठीक है, फिर सरकार जिस दिन आई इनकी नरेंद्र मोदी की, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया था और लगातार आप देख लीजिए कि एक ही सेंटर पर 6 से 7 छात्रों के 718 से 720 अंक। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा सिचुएशन आता है कि 10 दिन पहले नीट का एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही? देखिए, जब मिल बांट के खाना होता है ना, जब पैसा छात्रों से वसूल करके नेताओं के घर में रखना होता है, तो ऐसा ही होता है। बीजेपी की सरकार जब से ये तब से पेपर लीक होना चालू हो गया, चाहे बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, या तो नीट ले लीजिए भैया। 10 तारीख को रिजल्ट, 10 आज के दिन आना था रिजल्ट, 10 जून। रिजल्ट कब आया? 4 जून को। क्यों 4 जून को आया? क्योंकि उस लोकसभा का रिजल्ट आया था। सभी लोग नेताओं नगरी में बिजी हो जाए और इधर हम धांधली कर दें। पहला गड़बड़ी यहीं पर हुआ था। और दूसरी गड़बड़ी, एक ही सेंटर में कई लोगों का एक ही नंबर, रोल नंबर भी रहेगा एकदम एक लाइन से है, तो ये गड़बड़ियां है। और पेपर लीक तो बीजेपी का एकदम हुआ है भैया, जहां बीजेपी वहां पेपर लीक। बिहार में देखिए, बिहार में तो एकदम अजूबा हो गया था। यहाँ का अजूबा कहानी बता रहे आपको, पूरे विश्व में घूम लीजिएगा, कहीं ऐसा पेपर लीक बिहार जैसा नहीं हुआ। प्रश्न पत्र था, उसके पीछे आंसर शीट था। हार के आगे जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर शीट है। यही बिहार है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेना चाहिए? नहीं, अरे भैया करवाएंगे हम तो। कड़ी एक्शन किस पर भैया? राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत ने कानून बनाया और दोषियों को कार्रवाई हुआ। अभी फिर राजस्थान में 6 का 6 पेपर लीक हो गया। कोई भजन लाल शर्मा जी भजन गा रहे हैं, अरे भजन गाने के लिए प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं आप? काम कीजिए। अशोक गहलोत ने कार्रवाई किया और सभी आरोपी जेल में है, लेकिन भजन लाल जी बैठे हुए। बीजेपी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, बताइए क्या कार्रवाई किया आपने? 50 लाख यूपी के छात्र सड़क पर बैठे थे। एक यूपी का एनडीए का गठबंधन का नेता, सुभाष के नेता ओम प्रकाश राजभर का था कि लाते खाला जन्मे लिया है। ऐसे नेताओं को तो जमानत जब्त करना चाहिए। तो ऐसे नेताओं को बच करना चाहिए, तो जनता का जब उग्र प्रदर्शन होगा तो आप और आपका पार्टी सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है दोबारा नीट का एग्जाम होगा? लेकिन अब काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दिया गया। ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है। छात्र से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता। बिहार देखा है जेपी आंदोलन, बिहार देखा है कर्पूरी आंदोलन। अब देश को दिखाना पड़ेगा। हम छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हम साथ में हैं। हम साथ है छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, और छात्र अपने आवाज को बुलंद कर हम भी उनके साथ खड़े हैं। छात्र की जो मांग है उसको मांगना पड़ेगा भैया। 9 तल्ला की मंजिला से बच्चे कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं, आखिर जिम्मेवार कौन है? कोटा में लगातार बच्चे गलत कदम उठाने को मजबूर हैं। 9 तल्ले से एक बच्ची का मैंने वीडियो जो है कूद कर आत्महत्या कर लिया है। कारण रिजल्ट में असंतोषजनक। जब रिजल्ट में असंतोषजनक है, जब हमको लग रहा है कि नहीं भाई गलतियां है, तो सरकार को सामने आकर साफ करना पड़ेगा कि हाँ ये गलती है हुआ। और उसका जो छात्र मांग कर रहे हैं, अगर छात्रों का मांग है कि नीट का परीक्षा दोबारा हो तो दोबारा होना चाहिए, और नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा भैया, और प्रदर्शन आपकी कुर्सी को हिला देगा। एनटीए बोल रहा है कि सही है, हम गलत नहीं है। नहीं तो एनटीए कहाँ के है? एन नरेंद्र, टी चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, एनटीए बोले, इस अलायंस नरेंद्र चंद्रबाबू नायडू का अलायंस के जो सरकार है वही लोग करवा रहा है। ये लोग सरकार के मिली जुली हस्तक्षेपता है। अरे बिना सरकार के मिली कैसे लीक हो जाएगा भैया? आपके घर में है कुछ सामान, हम देखे नहीं कि आप हमको बताएंगे तो चोरी कैसे हो जाएगा? अरे कुछ जानेगा तब तो चोरी होगा। पेपर लीक कराने का सरासर पीछे सरकार है, सरकार प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री और वहां के सारे अधिकारी है। सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। कब तक ऐसे करियर के साथ खिलवाड़ होगा? नहीं, हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। अरे जितना डायपर लीक नहीं हुआ, बच्चा डायपर पहनता है, जितना डायपर लीक नहीं हुआ उतना इस सरकार में पेपर लीक हो गया। छात्र बेहाल है, बेताश है कि आखिर जाए कहाँ। हम तो बताए को 50 लाख छात्र दिल्ली उत्तर प्रदेश के सड़कों पर बैठे हुए थे, निर्मम उन पर लाठीचार्ज किया गया। आज कांग्रेस के लोग दिल्ली में सड़क जाम के कारण नीट का परीक्षा दोबारा ले लीजिए, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जब तक आप नीट का परीक्षा दोबारा नहीं लीजिएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन विशाल यादव डंके की चोट पर करता है। अच्छा एक बात बताइए, नीट का एग्जाम में जो धांधली हुआ है, इस पर 700 नंबर लाकर भी स्टूडेंट को बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। जी सही बात कह रहे हैं आप। अभी मेरे एक मित्र है जो पिछले साल 607 नंबर लाया था, उसका 608 पे हुआ था, वो उसका नहीं हो पाया था। इस बार वो 650 नंबर लाया है,
बट उसका रैंक 3000 4000 पे चला गया। तो ये जो बच्चों के साथ पेपर में खिलवाड़ हो रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी ये जो धांधली हो रही है, इससे बच्चों के भविष्य में खिलवाड़, इस पे सरकार को चाहिए कि एक वो कानून बनाए, चाहे लीक का हो चाहे पेपर का हो, और एक संस्था पे डिपेंड ना हो। कई संस्थाएं हो जो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो हमारा नीट का पेपर कराती है, एनटीए कराती है। एनटीए आपको जैसे बता दूं, एग्रीकल्चर की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो करा रही है, नीट का पेपर करा रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का सीयूईटी एग्जाम करा रही है, पीजी पीएचडी जो भी हो, नीट करा रही है, आईआईटी करा रही है। तो इस सारी इतनी संस्थाएं, एक संस्था इतना एग्जाम करा रही है और लोड इतना है कि वो कुछ हो ही नहीं पा रहा, कोई व्यक्ति उसमें से पेपर लीक कर दे रहा है या घूस कमीशन हो। तो इसको एक नियंत्रण कानून बनाना चाहिए और अलग अलग संस्थाओं से द्वारा इसको कराना चाहिए। इसका मैं भी विरोध करता हूँ। युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो बहुत बच्चों के माँ बाप हैं वो जो बाहर पढ़ते हैं, कोई कहीं से पटना आकर के 4 साल 5 साल 6 साल बच्चा तैयारी कर रहा है, वो किसान का लड़का है, रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, वो सोचता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, ये आजकल चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं। इसके लिए लोग जी जान से लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी, सब करने के बाद भी, एक किसान का बेटा था मेरा दोस्त जिसको मैंने बताया, उसके पापा किसानी करते 2 बीघे में मात्र, वो 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, सोचा था इस साल मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन इस बार 650 लाने के बाद भी 3000 पार रैंक आ रही है उसकी। तब बताइए वो कैसे सर्वाइव करेगा, उस घर के क्या बीतेगी। आपकी क्या प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। कितना मिनट तो बंद